असद भाई, जब आप पाकिस्तान से रवाना हुए हैं तो उस वक्त तो ये लग रहा था कि चीज़ें काफ़ी हद तक इस हुकूमत के कंट्रोल में आ गई हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का एहतजाज तकरीबन ख़त्म हो चुका था और शहर शहर एहतजाज की कॉल थी 11 से 14 तक, लेकिन डी चौकी कॉल जो है वो उस तरह से नहीं थी, यानी ऐलान किया गया लेकिन एहतजाज जारी नहीं था। लेकिन चीज़ें उस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई जब इमरान खान साहब की जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई और उसके बाद फिर बहुत तशवीशनाक तहरीक इंसाफ की जानिब से ख़बरें आने लग गईं और खौफ और ख़दशे का इज़हार होने लग गया कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है और उनको अजियत में रखा गया है, उनको तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है। और ये सारे मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तशवीश हुई तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स में से और कारकुनान और अवाम में। पाकिस्तान ज़ाहिर है इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। फिर ये मामला इस हद तक भी आप देख लेंगे कितना ख़तरनाक और संगीन हो गया था कि इमरान खान साहब के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, जो फोकल पर्सन भी हैं, जिन्होंने जो मुलाकातों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन उसको चैलेंज किया हुआ था, वो भी अगवा हो गए और उनके हवाले से भी समातें हुई। लेकिन आमिर फारूक साहब ने IG इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ़ें करके और मामला इधर उधर कर दिया और कोई उसका आउटकम नहीं आया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक उम्मीद पैदा इस तरह से हुई कि इमरान खान साहब की बहन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई, आमिर फारूक साहब ने अपने पास केस लगा लिया और उसका इंतज़ार किया जाने लगा कि वहाँ से क्या फ़ैसला आता है। देखें, वहाँ का जो फ़ैसला आया वो वैसे तो लोग सुन ही चुके हैं कि उन्होंने फ़ौरी मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद की, लेकिन ज़रा मैं आपको ऑर्डर बताना चाहता हूँ कि उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा कि आमिर फारूक साहब ने, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आमिर फारूक साहब इस क्राइसिस को कैसे बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकते थे। लेकिन उनका जो ऑर्डर है उसने गम व गुस्से में इजाफा किया और चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही हैं। वो पैराग्राफ नंबर 1 में तो उन्होंने लिखा है कि कौन कौन पेश हुआ और सारी चीज़ें। पैराग्राफ नंबर 2 में आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौका को इख्तियार किया कि उनकी मौक्कल ने अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का मामला चैलेंज नहीं किया, बल्कि सिर्फ मुलाकात की इजाज़त मांगी है, इसलिए कि मुलाकातों का मामला तो ऑलरेडी चैलेंज है और वो समन रिफत इम्तियाज़ साहबा के पास है इंतज़ार हुसैन पंजोता की दरख्वास्त पर। पैराग्राफ नंबर 3 में आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि दरख्वास्त गुजार के वकील की मारूज़ात की रोशनी में ऑफिस एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। फाजिल वकील ने मामले की फौरी समाअत की इस्तदा की, उनके सदा मंजूर करके असल केस पर समाअत की गई। पैराग्राफ नंबर 4 में आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि दरख्वास्त गुजार इमरान अहमद खान न्याजी की सगी बहन है, जो इस वक्त यानी इमरान खान जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं। वकील ने मजीद बताया, सलमान कमराजा साहब का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने मजीद बताया कि आखिरी मरतबा 3 अक्टूबर 2024 को इमरान खान के अहल खाना के किसी मेंबर से इमरान खान की मुलाकात हुई और यह मुलाकात एहतसाब अदालत की कार्रवाई के दौरान हुई। वकील ने बताया कि तब से अब तक इमरान खान के अहल खाना के किसी मेंबर या वकील को यह इजाज़त नहीं दी गई कि वो उनसे मुलाकात करे। उनका कहना था कि मुलाकातों पर यह बिलाजवाज पाबंदी किसी थ्रेट अलर्ट की वजह से आयद की गई है। पैराग्राफ नंबर 5 में आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि अदालत के तलब करने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए और बताया कि महकमा दाखिला पंजाब हुकूमत पंजाब ने कौमी इंसदाद दहशतगर्दी अथॉरिटी इस्लामाबाद की तरफ से दहशतगर्दी के खतरात का पता लगाने पर चौकस रहने का हुक्म दिया है और इस ज़िम्मन में महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब ने 6 अक्टूबर 2024 को एक लेटर भी जारी किया है। हुक्मनामे के मुताबिक मज़कूरा लेटर के साथ मुंसलिक दस्तावेज़ात में सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी में भी सिक्योरिटी खतरात मौजूद होने का इंकशाफ किया गया है। पैराग्राफ नंबर 6 में आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि अदालत में मौजूद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला ने बताया कि हुकूमत पंजाब की तरफ से मौसूल होने वाले लेटर की वजह से 18 अक्टूबर 2024 तक कैदियों की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। पैराग्राफ नंबर 7 में कहा गया कि इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि इमरान खान के कान में तकलीफ़ है, वो कान की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, इसलिए फौरी तौर पर इमरान खान के ज़ाती मौली डॉक्टर आसिम यूसुफ से इमरान खान की तिबी मुआयना कराने की दरख्वास्त की जाती है। अच्छा, यहाँ पर रुक जाएं ज़रा। देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने दें, यह भी नहीं कहा कि वकील को मिलने दें। इतना तो इमरान खान का राइट है कि इमरान खान को उसके मौली से मिलने दिया जाए, जो डॉक्टर है डॉक्टर आसिम यूसुफ से मिलने दिया जाए। लेकिन और फिर मसला ये भी है कि इमरान खान मियाँ नवाज शरीफ जब गए थे यहाँ से, उनको लंदन 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भेजा गया था। क्या कहकर भेजा गया था कि भाई उसका राइट है कि वो जिससे करवाना चाहते हैं इलाज वो करवाए। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 8 में कहा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इसके जवाब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौका इख्तियार किया कि रोज़ाना इमरान खान का तिबी मुआयना किया जाता है और अगर इमरान खान की तबीयत ख़राब है तो मुनासिब इलाज के लिए जेल में तिबी अमला मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक बात तो यह है कि इमरान खान साहब को जिस हुकूमत पर एतमाद नहीं है, जिसके बारे में वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं कई बार कि ये किसी तरह से भी इमरान खान की सेहत को नुकसान पहुँचा सकते हैं, उन्हीं के बारे में कहना है कि उनके डॉक्टर्स मौजूद हैं, पंजाब हुकूमत के मुलाजिम डॉक्टर्स, तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है।
उसके बाद पैराग्राफ नंबर 9 में आमिर फारूक साहब कहते हैं कि फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद सुने गए और पेश किए गए दस्तावेजात का जायजा भी लिया गया। पैराग्राफ नंबर 10 में आमिर फारूक साहब कहते हैं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के बयान के मुताबिक कैदियों की जेल मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी है। अदालत ने करार दिया है कि जिम्मन में 6 अक्टूबर 2024 के लेटर और थ्रेड लेटर नंबर 93 से तमाम मामला वाज़ेह है। और फिर यह कहा गया कि दरखास्त गुजार के वकील के इस मौक़िफ़ में कोई दो राय नहीं कि इमरान अहमद खान न्याजी कौमी सियासी रहनुमा है और उनकी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। ताहम इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सिक्योरिटी अलर्ट जारी होने पर अडियाला जेल में कैदियों की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ और सेहत के बारे खदशात का इजहार किया गया। इस सूरत हाल में अडियाला जेल में कैद एक शख्स के लिए रास्ता निकालना दीगर कैदियों के साथ इम्तियाजी सलूक होगा। यह एक मुसलमान असूल कानून है कि हर शख्स कानून की नज़र में बराबर है। ताहम इमरान खान की सेहत और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी अहमियत का हामिल है। और पैराग्राफ नंबर 11 में आमिर फारूक साहब कहते हैं कि जो कुछ ऊपर बयान किया गया इसके तनाजुर में फ़रीक़ मुखालिफ नंबर 2 यानी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हदायत की जाती है कि पाबंदी खत्म होने के फौरी बाद जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान से दरखास्त गुजार नौरीन नियाजी की मुलाकात यकीनी बनाई जाए। इसके अलावा यह भी हिदायत की जाती है कि सुपरिटेंडेंट जेल, जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, वो इमरान खान का बेहतरीन मुमकिना इलाज यकीनी बनाएं। इस ज़िम्मन में इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ और सेहत के बारे में आइंदा तारीख से पहले रिपोर्ट जमा करवाई जाए और केस की आइंदा समाअत जो है वो कहा गया है कि 17 अक्टूबर तक मुलतवी की जाती है। देखें, अब इसमें मामला जो है ना वो बहुत संगीन है कि इमरान खान का जिस पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो पंजाब हुकूमत उनको नुकसान पहुंचा सकती है, जेल अथॉरिटीज़ उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हीं को कहा गया है कि आप इमरान खान का इलाज करवाएं। भाई हर्ज क्या है अगर इमरान खान का डॉक्टर जाके मिल लेता है। अब आप मुझे बताएं, अगर खुदा ना खास्ता वहां पे किसी कैदी को इमरजेंसी हो जाए तो उसको भी तो आपने हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। क्या आप नहीं शिफ्ट करेंगे कि पाबंदी है किसी के आने जाने पर? तो ये बहुत तशवीशनाक है। जैसे ही ये फैसला आया तो मुराद सईद इससे पहले ट्वीट कर चुके थे, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर बहुत दबाव बढ़ा और उस दबाव बढ़ने के बाद ये हुआ कि अब तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर के लिए एहतजाज की कॉल दे दिया डी चौक के लिए। अब तहरीक इंसाफ को यह कहा जा रहा है कि जनाब आप होश के नाखुन लें, यहाँ पे SCO हो रही होगी और उधर से आपने एहतजाज का ऐलान कर दिया, लेकिन वहां पे ये बात नहीं देखी जाती कि भाई ठीक है तहरीक इंसाफ को तो आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये गेम शुरू किसने की है, ये खेल शुरू किसने किया है? बात यह है कि आप इमरान खान से मिलवा दें उसके डॉक्टर को मिलवाने में क्या हर्ज है? आप वहां पे 10 बंदे अपने बिठा दें, 10 बंदों की मौजूदगी में मुलाकात करवा दें, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप इमरान खान से उसके मुआलिज की उसकी मुलाकात ना करवाएं और उसका मुआयना ना होने दें। तो इस वजह से मामला हो गया बहुत गंभीर। एक तरफ SCO चल रही होगी, दूसरी तरफ PTI ने एतराज की कॉल दी, लेकिन यह नहीं कहा कि हम हर सूरत में आ रहे हैं। यह कहा कि अगर इमरान खान तक रसाई नहीं दी जाती तो फिर हम आएंगे, तो इमरान खान तक रसाई दे देनी चाहिए। दूसरा देखें, चीज़ें ज़ाहिर है SCO से पहले आपने देखा कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और कल जो है वो बड़ा एक तकलीफ दे वाक़या हो गया है दुक्की में, बलूचिस्तान में 20 कारकुन जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और ज़ाहिर है इस वक्त जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इस मौके पे जब SCO हो रही है तो वो इस तरह के वाक़यात में शिद्दत ला रहे हैं ताकि इंटरनेशनली ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात क्या हैं। दूसरी तरफ तकलीफ दे बात यह है कि चलें दहशतगर्द तो जो कर रहे हैं वो उन्होंने ये करना था, और लेकिन हुकूमत जो है उसकी अब तरजीहात देखें ना कि कल भी सारा दिन आईनी तरमीम के ऊपर मीटिंग्स होती रहीं, आज भी सारा दिन आईनी तरमीम के ऊपर मीटिंग्स, सारा फोकस आईनी तरमीम के ऊपर, काजी फाइज ईसा को आईनी अदालत के सरबराह लगाने के लिए सारा फोकस हुकूमत के उधर है। बाकी KPK में PDM यानी वो PTM का तो नाम आ गया, वैसे पश्तूनों का जिरगा जारी है, कल भी जारी रहा, आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा, और वो एक मामला है। और इसी तरह से मारंग बलोच, उनके ऊपर एक FIR भी हो गई है, उनको बैरून मुल्क भी जाने से रोक दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, काजी फाइज साहब की आखिरी रसूमात मुराद है, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, यानी उनकी अलविदाई आखिरी रसूमात जो हैं उनके लिए तैयारी की जा रही है। उसमें काजी साहब ने इशाइया लेने से इनकार कर दिया कि कौम के टैक्स का 20 लाख रुपए खर्च होगा, यानी उनको 25 करोड़ लोगों के हकूक़ की फ़िक्र नहीं है, उनके 20 लाख रुपए की फ़िक्र है। तो असल वजह यह है कि जजेज़ ने उनके शाही में आने से इनकार कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने शाही नहीं लेना, और उनकी अलविदाई तकरीबात की तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। दूसरी तरफ काजी साहब ने जो जजेज़ हैं 8 जजेस, उनको काजी साहब ने उनमें से 8 में से 3 जजेस जो हैं उनको काजी साहब ने 8 में से 3 जजेस को जो है वो कराची भिजवा दिया, ताकि अगर 17-18 को आइन पर हमला किया जाता है तो कम से कम 8 जजेस में से 3 तो मौजूद ना हो, ताकि वो ओपन कोर्ट में बैठ के और इसका रास्ता ना रोक पाएँ। तो बाकी ज़्यादा सीरियस ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल है, और उसके लिए ज़ाहिर है अब
क्रैकडाउन भी बढ़ेगा तहरीक इंसाफ के खिलाफ, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास भी अब चारा नहीं है कि अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती तो वो प्रोटेस्ट करें। लेकिन सबसे अच्छा हल इसका यही है कि इमरान खान साहब तक उनके मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को रसाई दे दी जाए और वो इमरान खान साहब का जाकर मुआयना करें, चेकअप करें। और एक क्रेडिट आपको डॉक्टर आसिम यूसुफ को देना पड़ेगा और इमरान खान को देना पड़ेगा। इमरान खान एक साल से ज़्यादा हो गए, कभी प्लेटलेट्स नहीं गिरे, कभी नहीं कहा मुझे अस्पताल दाखिल करो, नहीं कहा मुझे जेल से निकालो। और इसी तरह से हैरान कुन तौर पर डॉक्टर आसिम यूसुफ जो हैं वो इमरान खान के हवाले से आके और ये बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। डॉक्टर अदनान वाली हरकतें नहीं है कि बाहर आके वो कहें कि बस दुआ करें, बहुत बुरी हालत है और पता नहीं बचते हैं नहीं बचते, ये बात नहीं करते। वो आके बताते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ, और किसी तरह का इमरान खान को कोई मसला नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है। तो देखते हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। सारे का सारी नज़रें आप जो हैं वो तहरीक इंसाफ के 15 अक्टूबर की कॉल के ऊपर हैं कि तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को क्या करती है और उससे पहले हुकूमत इमरान खान तक रसाई देती है या नहीं देती।